हरे कृष्णा। बड़ी जल्दी नरसिंह चतुर्दशी आ रही है। नरसिंह देव के प्राकट्य का दिवस आ रहा है। कौन है नरसिंह भगवान? केशव धृत नरहरि रूप, जय जगदीश हरे। जयदेव गोस्वामी जी ने बड़े सुंदर ढंग से भगवान के सभी अवतारों के लिए स्पष्ट घोषणा की है कि केशव ही राम बने, केशव ही नरसिंह बने। केशव मतलब कृष्ण। ये सब कृष्ण के अवतार हैं। नरसिंह भगवान को नमस्कार करना है। नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लाद दायिने, हिरण्याकाशी पूर्वक्ष शिलाटंकार नखालाए। प्रहलाद जी को आनंद देने वाले नरसिंह भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। एक बहुत ही सुंदर प्रणाम मंत्र है नरसिंह भगवान का। उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम, नरसिंहम भीषणम भद्रम, मृत्युम नमाम्यहम। नरसिंह भगवान भीषण भी हैं और भद्र भी हैं। वास्तव में वे भक्तों के विघ्नों को सहन नहीं कर पाते, इसलिए उनका इस प्रकार भीषण उग्र रूप है भक्तों के विघ्नों को दूर करने के लिए। यह उनका भक्त वात्सल्य ना। वास्तव में तो वो फूल से भी अधिक कोमल हैं। वे भक्त और भक्ति की मर्यादा की रक्षा के लिए अपने इस स्वरूप में प्रकाशित हुए। जहां जहां भक्त और भक्ति के ऊपर विद्वेष या प्रतिकूल चेष्टा होती है, उन्हीं स्थानों पे नरसिंह देव का अवतार होता है। इसलिए जय भक्त वत्सल भगवान नरसिंह देव की जय। नरसिंह भगवान के आविर्भाव के बारे में सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। बहुत बार हमने उनकी कथा सुनी। आज मैं कुछ दूसरे ढंग से कुछ समझाने की, जो गुरुदेव हमारे समझाते हैं, प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूं। वैकुंठ धाम में नारायण भगवान का सभी लोग अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, प्रशंसा करते हैं, स्तव स्तुति करते हैं, चंवर डुलाते हैं, आरती पूजा करते हैं। और भगवान सबको प्रसन्नता भरे चेहरे से देखते हैं, आशीर्वाद देते हैं, उनके स्तव स्तुतियों को ग्रहण करते हैं। बहुत सुंदर स्थान है वैकुंठ। यहाँ कुंठा नहीं है, कोई कठिनाई भी नहीं है। उनके द्वार पे द्वारपाल खड़े हैं, जय विजय जैसे द्वारपाल। एक दिन भगवान का अंदर से इच्छा जागृत हुई कि इतने सारे रसों में, 12 प्रकार के रसों में, जिसमें मुख्य रस हैं शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य। माधुर्य रस की चरम सीमा का आस्वादन तो वो गोलोक वृंदावन में करते हैं। दास्य भाव का साकेत में करते हैं अयोध्या धाम में, राम के रूप में। कभी वीर रस का आस्वादन करने का दिल करता है। ये गौण रस है। हास्य, रौद्र, वीर इत्यादि 7 तरह के गौण रस, रस जिससे आनंद आता है, स्वाद लिया जाता है। अब भक्त और भगवान के बीच में एक संबंध है। भगवान क्या चाहते हैं भक्त ये जान जाता है। अगर ऐसा ना हो तो फिर वो भक्त ही नहीं। जय विजय जान गए। जय विजय ने कहा, प्रभु हम आपको बहुत सुंदर वीर रस का स्वादन कराएंगे। ऐसे उनके अंदर इच्छा जागृत हुई, भगवान को रसास्वादन की। इसी इच्छा में उनके मन में आया, पर इस वैकुंठ धाम में भक्त बनकर
उनको हम कैसे वीर रस का स्वादन कराएंगे? स्वादन तो तब हो जब हम उनके दुश्मन बनकर, शत्रु बनकर उनसे युद्ध करें। तो ये कैसे हो सकता है? अब भक्त के हृदय में भगवान की सेवा करने की तरह तरह से उमंगें उठ रही हैं। तो भगवान ने लीला रची। सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन, ये चारों के चारों भाई, 5 वर्ष की आयु, नंग धड़ंग घूमने वाले, सबसे प्राचीन व्यक्तित्व रखने वाले, अखंड ब्रह्मचारी, भगवान के दर्शन की इच्छा से बैकुंठ के द्वार पर पहुंचे। बैकुंठ के द्वारपाल और प्रधानमंत्री या किसी मंत्री के द्वारपाल में बड़ा अंतर है। संसार के जो द्वारपाल होते हैं, गेट कीपर होते हैं, उनका काम लोगों को रोकना होता है। लेकिन भगवान के धाम के भक्तों के द्वारा जो द्वारपालों का काम है, वो भक्तों से भगवान को मिलाने का होता है, एकदम उल्टा। पर जैसे ही ये अंदर जाने लगे, अब पता नहीं कि मन में कैसी प्रेरणा आ गई, इन्होंने रोक दिया। ए बच्चे, तुम लोग नंग धड़ंग कहां घुस रहे हो बैकुंठ में? वो तो बहुत प्राचीन व्यक्ति हैं, भगवान की भक्ति को हृदय में लेकर बड़े भाव से भगवान के दर्शन करने जा रहे थे। जब संसारिक कामना पूरी नहीं होती है तो क्रोध आ जाता है, और भक्ति, भगवान के दर्शन और भगवान के मिलन की कामना पूरी नहीं हो तो क्रोध आ गया। ये भी लीला, भगवान की लीला। और उन्होंने कहा, दुष्ट, हमें भगवान के पास जाने से रोकता है, तो यहां रहने के लायक ही नहीं है, असुर बनो। और इतने में भगवान वहां आ गए अपने सुंदर स्वरूप में। बड़ा सुंदर वर्णन है भागवत में, कैसे सफेद चामरों से उनको विजुन हो रहा है, कैसे सफेद छत्र उनके ऊपर लगाया गया है। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, आप ब्राह्मण हो, आपके प्रति मेरे द्वारपालों ने अपराध किया, ये मेरा ही अपराध है, इसका जिम्मेवारी मैं अपने ऊपर लेता हूं, मैं क्षमा मांगता हूं। अब वो घबरा गए, चारों कुमार घबरा गए। कहां भगवान के भक्त और कहां हम अभी मिलने के लिए जा रहे हैं, हम में और उनमें कितना अंतर है। कहां बैकुंठ के पार्षद, और हमने उनको श्राप दे दिया। अब ये चारों कुमार माफी मांगे। तब भगवान ने कहा कि तुम इनके अपराध को, श्राप को जरा ठीक करके कम कर दो। तब उन्होंने कहा कि 3 बार आप पृथ्वी पर असुर के रूप में जन्म लेकर फिर वापस पृथ्वी पर आ जाएंगे। तब भगवान ने मुस्कुरा कर कहा, जय विजय को, जानते हो मैंने युद्ध की इच्छा की और तुमने युद्ध करवाने की इच्छा की, और उसी लिए ये लीला है। मतलब क्या इसका? मतलब ये कि ये जय विजय का पतन नहीं, बल्कि उनकी भगवान की सेवा करने की अद्भुत चाहत की पूर्णता है, जो बैकुंठ में नहीं हो सकती है। इसलिए अब बैकुंठ वाला कभी नीचे तो गिरता नहीं है। गीता में भगवान कहते हैं, यत गत्वा ना निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। यहां जाने के बाद किसी का पतन नहीं होता, वो मेरा परम धाम है। तो फिर पतन का कारण तो होना चाहिए। अब ये लीला के रूप में ये कारण बना। इसमें शिक्षा भी मिल जाती है कि कभी किसी को भगवान के पास जाने से रोकना नहीं तो असुर बनना पड़ेगा। और दूसरी शिक्षा कि ये कभी मत समझना कि जय विजय का पतन हुआ,
वो तो भगवान की सेवा के लिए अब असुर बने। दोनों एक साथ, हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यपु। कश्यप ऋषि के यहाँ दीति के गर्भ से इनका जन्म हुआ। बड़े भयंकर राक्षस, भगवान के भक्त पार्षद, जय विजय। हिरण्याक्ष को तो वराह भगवान ने मारा, भगवान के वराह अवतार से। अब बारी आई हिरण्याकश्यपु की। हिरण्याकश्यपु वो विष्णु से युद्ध करने के लिए, भगवान को परास्त करने के लिए है तो जय विजय, उनका संबंध है तो भगवान से, लेकिन अब क्रोध में उन्होंने 60,000 साल तक तपस्या की। हिरण्याकश्यपु 60,000 साल की तपस्या करने के लिए घर से बाहर निकला। ये छोटी छोटी चीजें ग्रहण करने वाली हैं, लेकिन वापस आ गया। क्यों? क्योंकि एक तोता उसकी गुफा में घुस के राम राम कह रहा था। पत्नी को बोला आज का मुहूर्त अच्छा नहीं है। एक तोता राम राम कह रहा था। पत्नी ने कहा आज मेरे पति के मुंह से राम का नाम निकला है, क्या बात है। वो सुबह से लेकर शाम तक बार बार अपने पति से पूछती रही क्या निकला, क्या बोला तोते ने, क्या बोलना था, राम 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 राम। ऐसे कह के उसने पता नहीं कितने राम राम करवा दिए, कई मालाएं करवा दी राम राम की। और शाम को रात को पति के पास आके बोली तुम तो चले जाओगे, मुझे बच्चा दे के जाओ, और गर्भवती हो गई। कहने का तात्पर्य है कि अगर हिरण्याकश्यपु जैसा भी पिता हो और वो परिहास में ही राम 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 बोले और पत्नी उस समय गर्भवती हो तो प्रहलाद जैसा बच्चा हो जाएगा। और गर्भवती हो गई, उसमें प्रहलाद जैसा बच्चा है। प्रहलाद में पिछले जन्म की सुकृति थी। वो कैसे थी? एक ब्राह्मण का लड़का अपने घर बार को छोड़कर वैश्या के साथ रहने लगा, उसके प्यार में फंसकर। जब पैसा खत्म हो गया, वैश्या दूसरे के पास गई। इसको बड़ा गुस्सा आया कि मैंने सब कुछ उस पर लुटा दिया है और ये दूसरे के पास जा रही है। वैश्या ने बड़ी खरी खोटी कड़वी सुनाई। ये मरने के लिए चल पड़ा। और नरसिंह चतुर्दशी वाला दिन, उस दिन इसने ना कुछ खाया ना पिया, निर्जला व्रत हो गया, पर मर पाया नहीं। एक जंगल में जाके, एक खंडर में जाके बैठ गया। और खंडर वो नरसिंह भगवान का था। जाने अनजाने में उसकी परिक्रमा हो गई। जब वापस आने लगा तो वो उसकी वैश्या, वो भी इसकी खोज में निकल पड़ी। सोचने लगी वैश्या कितना गंदा काम है, ये मेरे को प्रेम करता है, पत्नी रूप में मानता है, मुझे तो इसका सम्मान करना चाहिए, मैंने क्यों इसको धत्कार दिया। वो अपने पे गिलानी करने लगी। दोनों फिर से मिल गए, साथ रहने लगे। अब जब मरे तो ये व्यक्ति, क्योंकि नरसिंह चतुर्दशी वाले दिन भूखा प्यासा रहा था और उस खंडहर रूपी मंदिर की परिक्रमाएं की थी, ऐसी सुकृति बनी, ऐसी सुकृति बनी कि कयाधु के गर्भ में, हिरण्याकश्यपु के पत्नी के गर्भ में प्रहलाद बनकर प्रकट हुआ। देवता लोग ले जाने लगे कयाधु को, हिरण्याकश्यपु की पत्नी को। क्यों? क्योंकि इस बच्चे को पैदा होते ही हम मार देंगे। जिसका बाप इतना खतरनाक है, बेटा कितना खतरनाक होगा। देवता नहीं पहचान सके सुकृति को, उस बच्चे की। नारद जी ने पहचान ली। नारद जी ने देवताओं से कयाधु को वापस ले लिया और अपने आश्रम में रख दिया। वो आश्रम की सेवा करती थी। नारद जी ने कहा तुम कोई वर मांगो, इतनी सेवा करती हो। बोलती यही वर दे दो कि जब तक पति वापस ना आए बच्चा पैदा ना हो, नहीं तो मुझे डर है देवताओं से। नारद जी ने यही वर दे दिया। अब वो बच्चे को सत्संग सुनाते थे नारद जी, क्योंकि वो सुकृति संपन्न था, इसलिए सुन पाता था। हर कोई थोड़ी सुनता है। और 60,000 साल तक नारद जी ने विशेष विशेष रूप से सत्संग सुनाए।
उसकी मैया ने सुने ना सुने, पर मैया के कानों से उस बच्चे को पड़ गए और वो बच्चा प्रहलाद जी जैसा अनुपम अनूठा भक्त बनकर तैयार हुआ, पैदा हुआ। उसकी भक्ति अपरंपार। पिता ने संडामर्क के पास पढ़ने के लिए भेजा। ये शुक्राचार्य के बेटे थे और गलत चीजें पढ़ाया करते थे, संसारिक चीजें पढ़ाया करते थे। लेकिन प्रहलाद तो अपने गुरु की शिक्षाओं में डूबे रहते थे। पिता ने पूछा, तुमने क्या सीखा? गुरुदेव बड़ा सुंदर दृश्य बताते हैं। कई महीने पढ़ने के बाद जब वो घर आए, माँ ने नहला धुला के उनको सुंदर कपड़े पहना के बाप की गोदी में बैठाया। बाप ने प्यार से पूछा, तूने क्या सीखा? बोलते, मैंने ये सीखा कि श्री हरि ही इस दुनिया के मालिक हैं, उनका भजन करना चाहिए। बस जी, ये सुन के तो उनके क्रोध का पारा ना रहा। बुलाया संडामर को, गलत शिक्षा दे रहे हो, ठीक शिक्षा दो। बोलते, हमने तो ये शिक्षा दी नहीं, ये कहां से लेके आया है? और फिर कई दिनों के बाद बुलाया, आया बेटा। अब पिता ने फिर पूछा, क्या शिक्षा ली है? बोलते, मैंने कहा था ना हरि का भजन करना चाहिए। ये 9 प्रकार का होता है, नवदा भक्ति कहते हैं। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, अर्चन, पाद सेवन, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदन, ये 9 तरह की है। अब तो वो बेटे को मारने के लिए दौड़ा और बुलाया फिर संडामर्क को। संडामर्क ने कहा, एक बार और चांस दे दो। अब उन्होंने एक बार और चांस देने के लिए फिर दे दिया बेटे को। फिर बेटे ने अपना वही कार्य किया, भजन करता था वो। एक बार संडामर्क किसी काम से गए और स्कूल खाली, क्लास खाली, बच्चे कहते हैं आओ खेलते हैं। और उस समय प्रहलाद महाराज जी ने उन बच्चों को कहा, हम खेलेंगे नहीं, हम नई चीज सीखेंगे। और बड़ी सुंदर सुंदर शिक्षाएं दी। इन शिक्षाओं पे मैं एक अलग क्लास दे रहा हूं, आप लोग उसको भी जरूर सुनना, क्योंकि वो क्लास अभी दी तो बहुत भारी पड़ जाएगी। और उसके बाद उसके पिता ने उस पर क्या क्या कहर नहीं ढाए, और अंत में वो खुद मारने के लिए जब आया तो खंबे में से भगवान प्रकट हुए, नरसिंह भगवान प्रकट हुए, और नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को मारा। पर ये युद्ध क्या था? ये तो जय विजय की भगवान की सेवा थी, उनको वीर रस पिलाने की सेवा थी। ये तो पहला जन्म था उनका। और फिर हिरण्यकश्यप ने खूब युद्ध किया, और शाम का समय होते ही जो ब्रह्मा जी ने वर दिए थे हिरण्यकश्यप को, उन सब को ध्यान में रखते हुए उसका पेट चीरकर उसको अब अगले जन्म की तैयारी करा दी। और अगले जन्म में वो रावण और कुंभकर्ण बने, और उसके बाद राम के द्वारा मारे गए। और फिर वही कृष्ण के समय में दंतवक्र और शिशुपाल बने, और भगवान कृष्ण के द्वारा मारे गए। और इस तरह से 3 जन्म में उन्होंने भगवान को वीर रस का पान कराया। ये भक्त के गुण हैं। तो हम नरसिंह भगवान को इसलिए प्रार्थना करते हैं क्योंकि उन्होंने भक्तों की रक्षा की, और यही उनका काम है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी कहते हैं कि सांसारिक चीजों की रक्षा के लिए अगर हम उनकी भक्ति करते हैं तो वो तो साधारण भक्ति हो गई, देवी देवताओं वाली पंच उपासना जो कहलाती है, गणेश जी शिव जी वाली पूजा। लेकिन जब भगवान की सेवा के रास्ते में रुकावटों को दूर करने के लिए उनकी हम भक्ति करते हैं तो वो असली भक्ति है, वो नरसिंह भगवान की भक्ति है।
नवद्वीप में नरसिंह भगवान का सुंदर मंदिर है देवपल्ली में, हम वहाँ जाते हैं, वहीं के भगवान का ध्यान करके हम उनको प्रणाम करें और नरसिंह चतुर्दशी के इस महोत्सव को बड़े हर्ष उल्लास से मनाएं। हरे कृष्ण।